आधी रात की बात है। बालापुर शहर के लोग शांति से सो रहे हैं। वो पूर्णाराम और राजम्मा का घर है जो शहर के पूर्वी छोर पर स्थित है। उनके घर से थोड़ी दूर पर ही एक टूटा हुआ हैंडपंप है। उस रात किसी के ना होने पर भी पंप अपने आप काम कर रहा था। पंप की आवाज सुनकर राजम्मा जाग जाती है। वो धीरे धीरे बाहर आती है और पंप की ओर देखती है। उसे वहां कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन पंप काम कर रहा होता है। उसके होश उड़ जाते हैं। रात के समय एक आदमी जमीन को सींचने गया था। वो लौटा था या नहीं? पिछले 2 दिनों से वो घर पर ही तो था, फिर आज गया था क्या? मैं इस पंप की ओर देख ही क्यों रही हूँ? आल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। राजम्मा पंप को देखे बिना सीधे अपने बिस्तर पर जाकर आंखें कसकर बंद कर लेती है। कुछ देर बाद पंप चलना बंद हो गया। चलो, आवाज आनी बंद हो गई। राजम्मा सो जाती है। 2-3 घंटे के बाद राजम्मा को किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। वो धीरे से उठती है और अपने घर के बाहर से पंप को देखती है। उसे पंप की तरफ से रोने की आवाज आती है। कौन रो रहा है? वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। पहले इसने अपने आप चलना शुरू कर दिया, अब रो रहा है, लेकिन वहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? आखिर माजरा क्या है? वो सोच रही होती है कि अचानक कोई जोर से चीखता है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं इस दर्द को नहीं सह सकती, कोई तो बचाओ मुझे। जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसे सोने से लाद दूंगी। राजम्मा के कानों में सोना शब्द पड़ा कि उस पर लालच सवार हो गया। वो डरी हुई थी, लेकिन वहां पहुंची। तुम कौन हो? मुझे कुछ नहीं पता, मैं तुम्हें देख भी नहीं पा रही, तुम्हारी आवाज सुन पा रही हूँ। जल्दी से बताओ तुम कहाँ हो, मैं कर दूंगी मदद। मैं मर चुकी हूँ, मेरी आत्मा इस पंप में बंद है। इसका मतलब क्या तुम भूत हो? हाँ, लेकिन कुछ बुरा नहीं करूंगी। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। मैं बहुत सारा सोना दे सकती हूँ, तुम और तुम्हारा परिवार सुख से रह सकेंगे। राजम्मा राजी हो गई। पंप से बाहर निकालने के लिए मुझे क्या करना है? तुम उस ताबीज को हटा दो जहाँ से पानी निकलता है। सुनकर राजम्मा हैंडपंप से काला ताबीज निकाल देती है और ऐसा करते ही हैंडपंप से सफेद धुआं निकलता है और भूत में बदल जाता है। राजम्मा भूत का चेहरा देखती है और उसे पहचान लेती है। वो भूत कोई और नहीं बल्कि कमला है। कमला, तुम एक भूत? ये कैसे हुआ? तुम तो अपनी माँ के घर थी ना, तुम कब मरी और इस पंप में किसने कैद कर दिया तुम्हें? तुम्हारा बेटा? राजम्मा की बात सुनकर कमला का भूत जोर जोर से रोने लगा। वो राजम्मा को बताती है कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया। राजम्मा को भूत कमला पर दया आती है। दीदी, अब मैं केवल एक आत्मा हूँ। मैं तुम में प्रवेश करके एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ, एक बार उसे कलेजे से लगा लूं। राजम्मा मान जाती है और भूत कमला उसमें प्रवेश करती है। राजम्मा कमला के घर जाती है। वो अपने बेटे को देखती है जो बार बार अपनी माँ पुकार रहा होता है। वो उसे बाहों में उठाती है और बच्चे से हमेशा के लिए दूर हो जाने के लिए रोती है। राजम्मा के हैंडपंप पर वापस आने के तुरंत बाद कमला की आत्मा बाहर आ जाती है। बहन, जब मैं मर रही थी मैं इस गम में थी कि आखिरी बार अपने बेटे को नहीं देख सकी। ये जानकर मेरे पति ने मुझे इस हैंडपंप में एक जादूगर की मदद से कैद कर डाला। तुम्हारी मदद से मैं अपने बेटे को देख पाई और मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं हवा में विलीन हो जाऊंगी। फिर मेरे सोने का क्या होगा? दीदी, आप हैंडपंप चलाओ। राजम्मा हैंडपंप चलाती है। हैंडपंप से पानी की जगह सोने के सिक्के निकलते हैं। बाहर निकलते हुए सोने के सिक्कों को देखकर राजम्मा की बाँछें खिल उठी। दीदी, चाहे कितना ही जरूरी क्यों ना हो, लेकिन आप अमावस्या के दिन इस पंप पर नहीं आना और इस हैंडपंप को नहीं चलाना। भूत कमला हवा में गायब हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अमावस्या की रात क्या होता है ये जानने के लिए लालची सोच के साथ हैंडपंप पर आती है।
वो हैंडपंप चलाती है और हैंडपंप से पानी निकलता है। राजम्मा तब तक इस चिंता में थी कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन वो हैंडपंप से पानी निकलता देखकर निश्चिंत हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से उस हैंडपंप से सिर्फ पानी निकलता है, सोने के सिक्के नहीं। तब मैंने लालच के कारण आई हुई लक्ष्मी को खुद ही बाहर का दरवाजा दिखा दिया। मैं इसी लायक हूँ। राजम्मा को ग्लानि होती है और वो अपना सा मुंह लेकर घर लौट जाती है। बहादुर गांव में पठान नाम का एक चोर रहता था। वो रात के समय चोरियां करता था। वो कपड़े, चूड़ियां, सोना, मेकअप किट, इत्र जैसा सामान चोरी करता था और उस सामान को बाजार में सेकंड हैंड सामान के रूप में बेच दिया करता था। उसी पैसे से वो अपनी पत्नी कमला, बेटे जमील और बेटी वाणी की देखरेख कर रहा था। बस ऐसे ही उनके हालात थे। एक दिन एक बच्ची के कुएं में गिरकर मर जाने से उस बच्ची के माँ बाप बहुत रो रहे थे। हालांकि बचाव दल ने बहुत जोखिम लेकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो उस बच्ची को बचा नहीं सके। उसके माता पिता बुरी तरह दुख में डूब चुके थे। इस घटना के बारे में गांव वालों ने 2-3 दिन तक बात की और फिर सब भूल गए। एक दिन कमला ने पठान से कहा, मैं इस सोने की चेन से बोर हो गई हूँ, तुम आज एक नई चेन चुरा कर लाओ ना। अरे अरे ऐसे चिल्लाकर बात मत कर, पड़ोसी सुन लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। उनकी बातें सुनकर उनकी बेटी बोली, पापा मेरी भी अच्छी वाली इत्र की बोतल खत्म हो गई, मेरे लिए भी एक नई ले आओ। फिर पठान ने अपने बेटे जमील को देखा और पूछा, तुझे भी कुछ चाहिए तो बता दे। मिनी जेसीबी पापा। जमील की इच्छा सुन पठान हैरान हो गया। इन छोटी मोटी चोरियों की बजाय तुम जमींदार के बंगले में चोरी क्यों नहीं करते? वो तो गांव से भी थोड़ा बाहर है। अगर तुमको कोई हीरा या सोना मिल गया तो एक ही बार में हमारी जिंदगी पार हो जाएगी। अरे वो बर्बाद बंगला है, वहाँ कुछ नहीं होगा। तुम ही बताओ, अगर वहाँ कुछ होता तो क्या मेरे जैसे चोर ने उसे अब तक छोड़ रखा होता? मुझे ये सब मत बताओ। मैंने लोगों को बात करते सुना है कि उस बंगले में सोना और हीरा है। कोशिश करने में क्या बुराई है? एक रात की ही तो बात है, अगर कुछ मिल जाएगा तो। पठान ने कमला की बात पर कुछ देर सोचा और बंगले में चोरी करने का मन बना लिया। जब रात को सब लोग सो गए तो पठान उस बंगले में गया, लेकिन उसे वहां कुछ भी नहीं मिला। बहुत खोज करने के बाद जब वो निराश हो गया तो अपने घर लौटने लगा। तभी पुलिस की एक जीप सायरन बजाते हुए उस रास्ते से गुजरने लगी। आवाज सुनकर पुलिस से बचने के लिए पठान छिपकर भागने लगा, लेकिन अनजाने में वो एक पुराने कुएं में गिर गया। वहां उस कुएं में उसे एक मिनी जेसीबी मिली। जब पुलिस वहां से चली गई तो पठान ने रस्सी की मदद से उस मिनी जेसीबी को कुएं से बाहर निकाला और उसे अपने घर ले आया। उसने उस जेसीबी की मरम्मत की। तभी एक महर्षि उसके सामने प्रकट हुए और उसे देख पठान के हाथ खुद ही उनके आगे जुड़ गए। देखो बेटा, ये एक जादुई मिनी जेसीबी है। अगर तुमने अपने किसी स्वार्थ के लिए इसको प्रयोग किया तो ये फट पड़ेगी, और अगर तुमने निस्वार्थ भाव से इसका प्रयोग किया तो तुम प्रसिद्ध हो जाओगे। अब तुम ही सोचो कि तुम्हें क्या करना है और तय करो। बस ये कहा और महर्षि वहां से गायब हो गए। पठान ने वो जादुई मिनी जेसीबी अपने बेटे जमील को दे दी। जमील उसे पाकर बड़ा खुश हुआ। कमला, जैसा मैंने कहा था, उस बंगले में कोई हीरे, गहने या सोना नहीं था, लेकिन जब मैं वहां था तो वहां पुलिस घूम रही थी और बचने के लिए मैं अचानक एक कुएं में गिर गया। वहां मुझे ये मिनी जेसीबी मिली। हमारा बेटा भी मांग रहा था ना एक जेसीबी, तो ये मैं उसके लिए ले आया। कमला और वाणी अपनी भौएं चढ़ाकर पठान को देखने लगी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिल पाया था। 2 दिन बाद कुछ लोग बड़ी चिंता में एक ही तरफ दौड़े जा रहे थे। पठान के परिवार को समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है। फिर पठान ने एक सीनैया नाम के आदमी को रोककर पूछा तो पता चला कि एक बच्ची एक कुएं में गिर गई है और वो बच्ची उस गांव के एक अमीर आदमी दामोदर की सबसे छोटी बेटी है। पठान का परिवार भी उस जगह पहुंच गया। उन्होंने देखा कि खुदाई के लिए एक बड़ा जेसीबी का प्रयोग किया जा रहा है और दामोदर की पत्नी रो रही है। ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी जेसीबी से काम नहीं होगा। मैं अपनी जादुई मिनी जेसीबी से उस बच्ची को निकालने की कोशिश करता हूँ। वो जाने लगा
तो सामने से उसका बेटा जमील उस जादुई मिनी जेसीबी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। जमील के हाथ में मिनी जेसीबी को देखकर उसे महर्षि की कही बात याद आ गई। उसने मिनी जेसीबी से गहरी खुदाई की और उस गहराई तक पहुंच गया जहां बच्ची फंसी हुई थी। वो जादुई मिनी जेसीबी की मदद से बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लाया। हर कोई उसके लिए ताली बजाने लगा। उसकी बेटी को बचाने के लिए दामोदर ने पठान के परिवार को 10 लाख रुपए और एक बड़ा घर इनाम में दिया। तब जमील बोला, पापा अब हम और चोरी नहीं करेंगे और इस पैसे से हम कुछ इज्जत का धंधा शुरू कर लेते हैं। पठान को जमील की बात बहुत अच्छी लगी और वो जादुई मिनी जेसीबी की मदद से अच्छे काम करता रहा।